साल में एक बार बिहारी जी बांसुरी लेकर के खड़े होते हैं। आज दर्शन हुआ बिहारी जी का? नहीं, जरूर करना। आज साल में एक बार केवल आज के दिन बिहारी जी बांसुरी लेकर खड़े होते हैं, अन्यथा बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं होती। साल में एक बार क्यों बांसुरी लेते हैं बिहारी जी? इसलिए लेते हैं क्योंकि आज के ही दिन भगवान ने बांसुरी बजाई थी संसार के लोगों के लिए। बांसुरी तो बहुत बार बजाई है भगवान ने, लेकिन वो बांसुरी जब बजी तो उस बांसुरी को किसी ने सुना नहीं। वो बांसुरी या तो गायों के लिए बजाई है, या तो यमुना के लिए बजाई है, या तो जंगल पेड़ पौधों के लिए बजाई है, या तो देवताओं के लिए बजाई है। हम मनुष्यों के लिए बांसुरी केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी ने बजाई, इसलिए साल में एक बार बांसुरी बिहारी जी लेकर खड़े होते हैं। आज बिहारी जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। जो यहाँ है वो जाकर, जो घर में है वो वहां से भाव से दर्शन कीजिएगा, है ना। कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो विशेष उत्सव होते हैं। आज की रात्रि को लोग खीर बनाकर अपने छत पर रख देते हैं। कहा जाता है अमृत बरसता है। देखो जी, आज की रात्रि को चांद पृथ्वी के बहुत करीब होता है और चांद में अमृत होता है। चांद में अमृत जब होता है तो वह बरसाता है। इसलिए हमारी जड़ी बूटियों को रात्रि के समय ही अमृत अर्थात औषधि को ताकत बल कब मिलता है? इस चांद से ही मिलता है। तो औषधियों में शक्ति भरने का काम, अमृत भरने का काम चंद्रमा करते हैं। तो खीर बना के रखने का भाव यह है कि उस खीर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। जैसे धूप में खड़े होने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? जोर से बोलो। विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर को कहां से मिलता है? सूर्य भगवान से। जब भी कोई नया बच्चा पैदा हो तो उसे सुबह शाम की 10-10 मिनट की धूप दिखाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। नहीं दिखाने से वह बच्चा बीमार हो जाता है ना। डॉक्टर भी कहते हैं ना धूप दिखाओ। क्यों दिखाना चाहिए सुबह शाम की धूप? क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है और वह विटामिन डी हमारे शरीर को बहुत लाभ देता है, बहुत लाभ देता है। ये समझ लो कि विटामिन डी शरीर के लिए अमृत होता है। उसी प्रकार यदि सूर्य के ताप से, सूर्य के प्रकाश से यदि विटामिन डी मिलता है तो पूर्णिमा के चांद से भी हमारे शरीर को कह सकते हैं अमृत मिलता है, अमृत मिलता है। इसलिए इस चांद का खूब लाभ उठाना चाहिए। जितनी ज्यादा देर हो सके इस चांद का दर्शन करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इस चांद का दर्शन करते करते भाव यह बनाओ कि श्याम सुंदर गोपियों के संग रास रचा रहे हैं और हम भी किसी न किसी रूप में उस रास में वहां हम भी मौजूद हैं और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। रास में अपने आप को भी कहीं ना कहीं से घुसा लो कि हम भी हैं, किसी रूप में हम भी वहां पर हैं। भाव से, मन से अपने आप को वहां ले जाओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ।